गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 10th क्लास में जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे सेक्शन फॉर्मूला। तो सेक्शन फॉर्मूले का मीनिंग क्या होता है। सपोज करते हैं कि हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं ए एंड बी। दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी। ये गिवन पॉइंट्स हैं, इनके कोऑर्डिनेट्स गिवन है आपको। ए पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1 एंड बी पॉइंट्स की कोऑर्डिनेट है x2, y2। और ए और बी को ज्वाइन करते हैं हम तो लाइन सेगमेंट बनती है। दिस इज लाइन सेगमेंट ए बी। और हम ऐसी पॉइंट की कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे जो लाइज ऑन ए बी और ए बी को जो m/n में डिवाइड करता है। P डिवाइड्स ए बी इन m/n इंटरनली। Find P when P divides AB in m/n internally। ये डिवाइड P लाइज बिटवीन ए एंड बी। लाइन सेगमेंट ए बी पे लाई करता है, ए और बी के बीच में है। इंटरनली का मीनिंग ये है ए और बी के बीच में है। तो हमारे को गिवन क्या है, ए पॉइंट्स की कोऑर्डिनेट्स गिवन है, बी पॉइंट्स की कोऑर्डिनेट्स गिवन है, रेशो गिवन है और हमें पी पॉइंट्स की कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं। हम सपोज कर लेते हैं पी पॉइंट्स की कोऑर्डिनेट एक्स वाई। तो एक्स हम ऐसे फाइंड आउट करेंगे, ध्यान दें कि एक्स कोऑर्डिनेट इसकी मल्टीप्लाई एक्स कोऑर्डिनेट के साथ, इसकी भी एक्स के कोऑर्डिनेट के साथ। एम की मल्टीप्लाई एक्स कोऑर्डिनेट के साथ करेंगे mx2, इसकी nx1 अपॉन सम ऑफ द रेशो। और y कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे हम, इसकी y के साथ my2 और इसके साथ ny1 m प्लस है। ये सेक्शन फॉर्मूला जो हमने आपको बताया है, ऐसे हम कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। और इसका एक स्पेशल केस होता है, पर्टिकुलर केस मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूले में क्या होता है, जो ए और बी पॉइंट्स हैं, ए एंड बी, गिवन है x1 y1 and x2 y2। Here P is midpoint of AB। मिड पॉइंट ऑफ ए बी का मीनिंग क्या है कि पी ए इक्वल टू पी बी, इक्वल डिस्टेंस है, मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट है तो उस केस में रेशो 1:1 हो जाएगी। मिड इक्वल डिस्टेंस है तो ये आपस में देखिए, ये मान लो सपोज करता हूं पी ए 4 यूनिट है, पी बी 4 यूनिट है, तो 4:4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 1:1 आ जाएगा। तो मिड पॉइंट होगा तो रेशो 1:1 हम मानेंगे। और उस केस में आप पी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे तो x1 x का फॉर्मूला होगा दोनों x कोऑर्डिनेट ऐड करके 2 से डिवाइड। m और n की वैल्यू 1 पुट कर दी, m भी 1 पुट कर दिया इसमें, n भी 1 पुट कर दिया। और y कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालेंगे, दोनों y कोऑर्डिनेट्स a और b को ऐड करेंगे और डिवाइड बाय 2। ये एक पर्टिकुलर केस है सेक्शन फॉर्मूले का जो हम करते हैं, जो आपके सामने है। दिस इज नोन एज मिड पॉइंट फॉर्मूला। वैसे ही सेक्शन फॉर्मूले का प्रूफ बुक में दिया हुआ आपके, यदि कोई बच्चा प्रूफ वगैरह जो है जो करना चाहे तो इजीली कर सकता है प्रूफ से आप। लेकिन अब नाउ वी टेक सम एग्जांपल्स। से एग्जांपल नंबर 6। देखिए एग्जांपल नंबर 6 में हम क्या करेंगे, देखिए याद लेता हूं एग्जांपल नंबर 6 में क्या है, स्टेटमेंट पढ़ देता हूं मैं। Find the coordinates of the point which divides the line segment joining the points this and this in ratio 3:1 internally। देखिए यदि आप 6 में थोड़ा ध्यान दें तो ये हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट इज से ए, सेकंड पॉइंट इज से बी। देखो पॉइंट्स की कोऑर्डिनेट्स गिवन हो तो पॉइंट गिवन है आपको। नाम तो हम ए बी सी डी कुछ भी रख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पॉइंट्स, जो फर्स्ट पॉइंट है आपके पास बुक में देखेंगे 4-3, दिस इज फर्स्ट पॉइंट, एंड सेकंड पॉइंट इज 8-5।
तो ए और बी दो पॉइंट गिवन है जैसे कि आप देख रहे हैं, और हमें एक ऐसा पॉइंट्स की कोऑर्डिनेट चाहिए। सपोज करता हूं पी पॉइंट, पी डिवाइड्स ए बी इन 3:1, 3:1 में डिवाइड करता है। यहां पे हम पी के जो कोऑर्डिनेट्स है वो एक्स वाई सपोज करेंगे। फिलहाल हम एक्स वाई सपोज कर लेते हैं पी के कोऑर्डिनेट से। नाउ वी फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई बाय सेक्शन फॉर्मूला। तो आप देख सकते हैं कि ए पॉइंट्स की कोऑर्डिनेट्स गिवन है आपको, बी पॉइंट्स की कोऑर्डिनेट्स गिवन है, रेशो गिवन है। वी वांट टू फाइंड एक्स एंड वाई बाय दिस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला। तो यहां पे एक्स की वैल्यू निकालेंगे हम, एक्स की वैल्यू, तो इसकी मल्टीप्लाई एक्स कोऑर्डिनेट के साथ हो जाएगी, इसकी मल्टीप्लाई एक्स कोऑर्डिनेट के साथ। देखो एक्स कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो इसकी एक्स कोऑर्डिनेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 3 × 8 24, 1 × 4 4, और नीचे आया सम ऑफ द रेशो 3 + 1, तो 28/4 दिस इज 6। अब नाउ वी फाइंड वाई कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, इसकी वाई कोऑर्डिनेट मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 5 15, इसकी वाई कोऑर्डिनेट के साथ करेंगे तो -3, नीचे सम ऑफ द रेशो। और अब ये हो गया देखो प्लस माइनस माइनस, 15 - 3/4, 12/4 दिस इज 3। और आप कल ही देख सकते हैं कि पी पॉइंट्स मैंने एक्स वाई सपोज किया था, तो यहां पी पॉइंट जो है अब हमारे पास x7 है और y इज 3। ये ध्यान रखें कि पॉइंट्स के जब हम कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे, x कोऑर्डिनेट पहले लिखते हैं, y कोऑर्डिनेट हम बाद में लिखते हैं। ये हमारा एक मेथड होता है लिखने का, ये आपने सेक्शन फॉर्मूला लगाना है, तो बड़ा इजी है और हम जो है इसमें कर सकते हैं। नाउ वी टेक एग्जांपल नंबर 7। 7th एग्जांपल देखिए, स्टेटमेंट पढ़ता हूं 7th एग्जांपल में। इन व्हाट रेशो डज द पॉइंट दिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ए एंड बी। देखिए यहां पे हम डायग्राम बनाएं तो ए एंड बी 2 पॉइंट्स गिवन है हमारे को। तो ए के कोऑर्डिनेट्स हैं -6 और 10, और बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 3 और -8। ये कोऑर्डिनेट्स गिवन है, और हमारे पास एक ऐसा पॉइंट है ए बी लाइन सेगमेंट पे सी पी, इसकी कोऑर्डिनेट्स है -4 और 6। इसको हम पी सपोज कर लेते हैं, इस पॉइंट को पी। तो हमने ये यहां पे पी के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, रेशो निकालनी है कि पी ए बी को किस रेशो में डिवाइड करता है। तो हम यहां पे सपोज कर लेते हैं कि लेट पॉइंट पी -4 6 डिवाइड्स ए बी इन k/1 इंटरनली। कभी भी हमें रेशो फाइंड आउट करेंगे तो हम m/n की बजाय k/1 सपोज करेंगे। इसका रीजन ये है कि m/1 में दो मेरे पास अननोन्स है, m और n, दो वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और k/1 में आपको k की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो चीज एक ही है, देखिए रेशो का मीनिंग होता है डिवाइड में से, जैसे m/n है तो ये लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड, ये मानने चलिए आप। तो इसमें n से डिवाइड करेंगे तो m/n = 1 हो जाएगा, डिवाइड बोथ साइड बाय n, और इसको k सपोज कर लिया, k/1। तो इसलिए हम k/1 वाला इजी रहता है। कभी भी हम इस चैप्टर में रेशो फाइंड आउट करेंगे और रेशो को हम सपोज करेंगे तो k/1 सपोज करेंगे, ये हमने मानना है। अब इसमें क्या करेंगे, हम यहां से k की वैल्यू दो जगह से फाइंड आउट करेंगे, x कोऑर्डिनेट के भी और y कोऑर्डिनेट से भी निकालेंगे। तो यहां आप एक बार देखें कि -4 x कोऑर्डिनेट है, तो -4 x कोऑर्डिनेट, इसको k/1 सपोज कर लिया हमने। x कोऑर्डिनेट है, इसकी x के साथ मल्टीप्लाई, तो इसकी भी x के साथ मल्टीप्लाई, इसकी x के साथ 3k, इसकी एक साथ -6 अपॉन सम ऑफ द रेशो। ये तो हमारे पास आ गया x कोऑर्डिनेट, और यहां y कोऑर्डिनेट 6 = 6 y कोऑर्डिनेट है, इसकी मल्टीप्लाई y के साथ -8 की, इसकी y के साथ
प्लस 10 अपॉन सम ऑफ द रेशियो। याद है हम दोनों जगह से के निकालेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट से भी के निकालेंगे, वाई कोऑर्डिनेट से भी के फाइंड आउट करेंगे। दोनों जगह से के सेम आ जाता है तो इसका मीनिंग क्या है, पॉइंट्स ए पी बी आर कोलिनियर और ये रेशो आ जाएगी। दोनों जगह से डिफरेंट आ जाता है तो इसका मीनिंग क्या है, दे आर नॉट कोलिनियर, आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। ये हमने गलत सपोज कर लिया कि पी ए बी को के रेशो में 1 में डिवाइड करता है। तो ये तो अभी सपोज किया है हमने। सपोज तो मैथमेटिक्स में हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ये बाद में पता लगता है कि आवर एजम्पशन या आवर सपोजिशन आर करेक्ट या इनकरेक्ट। अब यहां से देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई तो ये आएगा 3k माइनस 6 इक्वल टू माइनस 4k माइनस 4। ये k वाला टर्म इस साइड में ले आओ 4k और ये 6 उस साइड में जाएगा तो माइनस 4 प्लस 6 और 7k इक्वल टू 2, k इक्वल टू 2/7। ये वैल्यू यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप तो 6k प्लस 6 इक्वल टू 8k प्लस 10। k को इस साइड में ले आओ 6k प्लस 8k और 10 माइनस 6 और दिस इज 14k इक्वल टू 4 और k इक्वल टू 4/14। तो k यहां से भी 2/7 आएगा। तो आप देख सकते हैं k दोनों जगह सेम, तो k की वैल्यू दोनों जगह सेम आ जाती है तो हम कहते हैं कि पॉइंट्स ए पी बी आर कोलिनियर। ये करेक्ट है, ये पी ए बी लाइन सेगमेंट पे लाई करेगा और किसी न किसी रेशो में डिवाइड करेगा। अब रेशो निकालने थे हमने, तो रेशो यहां से आ जाएगी, रेशो इज के रेशो 1 हमने सपोज की थी। के की वैल्यू 2/7 लिख दें। अब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे आप, मल्टीप्लाई बाय 7 इन बोथ साइड तो 2/7। दिस इज रिक्वायर्ड रेशो। ये हमारे पास रेशियो है जो हमें अब फाइंड आउट करनी है। नेक्स्ट एग्जांपल 8 देखिए आप, 8th एग्जांपल 8th एग्जांपल में स्टेटमेंट पढ़ देता हूं, क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्री सेक्शन। ट्री सेक्शन होता है 3 इक्वल पार्ट्स करना, पॉइंट्स डिवाइडिंग 3 इक्वल पार्ट्स ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी। देखिए ये मेरे पास एक डायग्राम है और दिस इज ए पॉइंट से दिस इज बी पॉइंट और ए पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट हैं 2 -2 और बी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट हैं -7 एंड 4। ये ए और बी पॉइंट्स की कोऑर्डिनेट्स हैं और हमें इस ए बी लाइन सेगमेंट के 3 इक्वल पार्ट्स करने हैं। 3 इक्वल पार्ट्स करेंगे तो ये आपको पता है ये 2 पॉइंट्स हमें लेने पड़ेंगे जो 3 इक्वल पार्ट्स ए पी इक्वल टू पी क्यू इक्वल टू क्यू बी इक्वल पार्ट्स हैं। अब आप ये इक्वल पार्ट्स हैं, दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस, तो पी पॉइंट्स जो है वो ए बी को 1:2 में डिवाइड करें। ये ए पी 1 है और पी बी दोनों, ये 2 पार्ट्स हैं यहाँ, तो 1 + 1 2 हो जाएगा। इसका मीनिंग क्या है, ये पी पॉइंट डिवाइड्स ए बी लाइन सेगमेंट इन 1:2 इंटरनल। अब हम P पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, तो कोऑर्डिनेट्स P के हम x1 y1 सपोज कर लेता हूं मैं, P पॉइंट्स के x1 y1। तो x1 कैसे निकलेगा, देखिए x1 इसकी मल्टीप्लाई x कोऑर्डिनेट के साथ, इसकी x के साथ, 1 की x कोऑर्डिनेट के साथ -7, इसकी x के साथ +4, सम ऑफ द रेशियो -3/3 -1 और y1 कोऑर्डिनेट निकालेंगे y1, तो इसकी y कोऑर्डिनेट के साथ 4, इसकी y कोऑर्डिनेट के साथ -4 अपॉन 1 + 2 0/3 0। और यहां से P पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास x1 -1 और y0, एक आंसर दिया। अब हमें क्यू निकालना है। क्यू के लिए आप अलग डायग्राम बना लेना, यही सेम डायग्राम ए, दिस इज बी और ए पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है 2 -2 और बी पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट है -7 और 4। यहां P है, यहां क्यू है। अब हमें क्यू फाइंड आउट करना है। क्यू ए बी को किस रेशियो में डिवाइड करेगा, क्यू ए बी को 2:1 में डिवाइड करेगा, 2:1
1, ये दो पार्ट्स इस साइड में, एक पार्ट्स उस साइड में, ऐसे भी निकाल सकते हैं। और P हमने फाइंड आउट कर लिया। यदि आप P यहां लिखोगे P -10, तो क्या वो इज मिड पॉइंट ऑफ PB, तो आप मिड पॉइंट फार्मूला लगा सकते हैं यदि P का यूज करते हैं। P का यूज नहीं करते हैं तो A और B का यूज करते हैं तो 2:1, और इसके कोऑर्डिनेट x2 y2 सपोज कर लेंगे। अब बिल्कुल सेम वे से ऐसे ही जो है आप x2 y2 फाइंड आउट कर लेंगे, जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में निकाला है। सिर्फ क्यों रेशो चेंज हुई है, रेशो चेंज हुई है, पैटर्न वही रहेगा। तो हम P और Q दो पॉइंट्स जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं जो AB को ट्रीसेक्ट करेंगे। ट्रीसेक्ट होता 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ये आपने करना है, इस तरह करना है। कुछ एग्जांपल्स और भी डिस्कस करेंगे आपके साथ, तो देखिए। हाँ जी, नेक्स्ट एग्जाम्पल 9th एग्जाम्पल। स्टेटमेंट पढ़ देता हूं मैं, क्या है। फाइंड द रेशियो इन विच y एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स A एंड B। देखिए दो पॉइंट्स हैं जिनके कोऑर्डिनेट्स गिवन है। नाम मैं A और B रख देता हूं इनके, एक का A सेकंड का B, और कोऑर्डिनेट 5 -6 और सेकंड इज -1 एंड -1। ये आपको जो है A और B पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स गिवन है। A B लाइन सेगमेंट है, इसको y एक्सिस कट करती है, y एक्सिस, ये y एक्सिस P पॉइंट पर कट करती है, दिस इज y एक्सिस। तो सबसे पहले हमें ये फाइंड आउट करना है कि ये y एक्सिस जो है वो AB लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड करती है, एट व्हाट रेशियो। तो आपको मैंने बताया था अभी भी रेशियो हमें फाइंड आउट करनी है, तो हम k:1 सपोज करते हैं। रेशियो हमने फाइंड आउट करनी है, रेशियो हम सपोज करते हैं, तो k:1 सपोज करेंगे। तो हम ये सपोज कर लेते हैं कि लेट y एक्सिस that is point P divides AB in k ratio internally। हम सपोज करते हैं पॉइंट P डिवाइड्स AB in k ratio 1 इंटरनली, ये सपोज कर देते हैं। और P के पॉइंट्स की कोऑर्डिनेट देखिए, P जो है वो लाइज ऑन y एक्सिस, और आपको पता था मैंने कि y एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट्स हो तो उसका x कोऑर्डिनेट 0 होता है। एनी पॉइंट लाइज ऑन y एक्सिस हुज x कोऑर्डिनेट इज ऑलवेज 0, एंड y कोऑर्डिनेट हमें पता नहीं, अननोन है, y सपोज कर लेते हैं। अब देखिए यहां से x कोऑर्डिनेट का पता लग गया मेरे को, इस x कोऑर्डिनेट से हम रेशियो निकालेंगे, k की वैल्यू आएगी। तो यहां पे हम सेक्शन फॉर्मूला लगाएं, ये 0 x कोऑर्डिनेट है, कैसे फाइंड आउट करेंगे फॉर्मूले से। तो देखिए k की मल्टीप्लाई x कोऑर्डिनेट के साथ -k, इसके साथ +5 अपॉन k +1, और यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करें आप, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 0 इक्वल टू -k +5, k इक्वल टू 5, क्या आ जाएगा, ये हम करते हैं। ये k की वैल्यू आ गई हमारे पास जो हमें रिक्वायर्ड थी। और सेकंड पार्ट इसका पढ़ोगे आप, सेकंड पार्ट में कहता है कि इसमें 9th में ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। हमें y एक्सिस का और लाइन सेगमेंट AB का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए, P के कोऑर्डिनेट चाहिए। P का x कोऑर्डिनेट तो पता ही हमारे को, y कोऑर्डिनेट निकालना आपने, y कोऑर्डिनेट बाइसेक्शन फार्मूला। तो y कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, इसकी y कोऑर्डिनेट मल्टीप्लाई 4 की, और इसकी y कोऑर्डिनेट के साथ -6 हो जाएगा अपॉन k +1। अब k की वैल्यू क्या है 5, तो 5 पुट कर देंगे, दिस इज 5 +1, और यहां पे -20 -6 अपॉन 6, -26 अपॉन 6, 2 से कैंसिल करेंगे तो दिस
अब हमारे पास जो P पॉइंट है वो आएगा x माइनस 13/3। अब रेशो निकालनी थी, रेशो, तो रेशो ये आ जाएगी K रेशो 1 सपोज की थी मैंने, देखो जब रेशो सपोज की थी K रेशो 1, K की वैल्यू क्या आ गई 5, तो ये 5 रेशो 1, एक आंसर तो ये रेशो आ गई मेरे पास, दूसरा जो है P पॉइंट्स आ गया। तो ऐसे आपने सेक्शन फॉर्मूला यूज करना है। नेक्स्ट एग्जांपल 10 देखिएगा, 10th एग्जांपल, 10th में स्टेटमेंट पढ़ देता हूं। 10th में क्या है, इफ द पॉइंट्स ए बी सी डी आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम। देखिए पैरेललोग्राम है, दिस इज पैरेललोग्राम ए बी सी डी, और ए पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट है 6 1 है, बी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट है 8 2, सी पॉइंट के 9 4 है, और डी पॉइंट्स के P3। ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम है और इसके जो है P की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं। देखो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए। तो एक मेथड ये भी हो सकता है जो बता रहा हूं आपको, ये सबसे इजी रहेगा मेथड। ए सी और बी डी को आप ज्वाइन करते हैं तो ये हमारे पास जो है एक इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा। दिस इज से P, सपोज करता हूं P। आपको पता है कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स हैं दे आर बाइसेक्ट ईच अदर, ये इसके इक्वल होगा और ये इसके इक्वल होगा। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि P इज मिड पॉइंट ऑफ AC एंड P इज ऑल्सो मिड पॉइंट ऑफ BD, मिड पॉइंट्स आर सेम। तो बिकॉज डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट्स each other, therefore midpoint of AC equal to midpoint of BD। तो P पॉइंट से कोऑर्डिनेट निकालेंगे मिड पॉइंट फॉर्मूले से। मिड पॉइंट फॉर्मूला यहां मैंने बताया आपको कि मान लो हम AC का मिड पॉइंट निकालेंगे, AC का, तो दोनों x कोऑर्डिनेट ऐड करेंगे, x कोऑर्डिनेट ऐड करेंगे, 6 + 9 15 और बाई 2। और y कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, y कोऑर्डिनेट ऐड करेंगे 1 + 4 5 बाई 2। ये मिड पॉइंट ऑफ AC आ गया। और सिमिलरली सेम वे से मिड पॉइंट ऑफ BD निकालेंगे, BD। तो x कोऑर्डिनेट ऐड करेंगे P + 8 बाई 2 और y कोऑर्डिनेट ऐड करेंगे तो 5 बाई 2। अभी मिड पॉइंट सेम है क्योंकि ये भी P है AC का और ये भी P है, मिड पॉइंट सेम होता है, बाइसेक्ट करते हैं। तो इसलिए क्या होगा कि x कोऑर्डिनेट x के इक्वल होगा, तो 15/2 = P + 8/2। x कोऑर्डिनेट इक्वल टू x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट इक्वल टू y कोऑर्डिनेट। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहां से आ गया P + 8 = 15 और P की वैल्यू आ जाएगी 15 - 8 दिस इज 6। ऐसे हमने कहा। तो यहां पे ये हमने जो है लगाना था और ऐसे हम करते हैं। थैंक यू वेरी मच।